एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो मैंने आपके साथ अरुण और उसकी बहन माधुरी की स्टोरी शेयर की थी कि कैसे माधुरी ने अरुण को ऐसे ही लड़कियों के कपड़े पहनाए और उसके बाद क्या क्या हुआ वो आप स्टोरी के पार्ट 1 में देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पर या फिर एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए अभी आपको आगे की स्टोरी बताते हैं कि आगे कैसे माधुरी ने अपने ही भाई को, अपने इकलौते भाई को 1 महीने के लिए लड़की बनने का जो काम है वो दिया। क्यों उसको 1 मंथ के लिए लड़की बनने के लिए उसने बोला, और कैसे माधुरी ने अरुण को प्रिपेयर किया एक गर्ल के रूप में रहने के लिए पूरे 1 मंथ तक, और उस पर अरुण का अरुण पर उसका क्या असर हुआ। तो चलिए अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। अरुण घर पर अकेले थे। देखिए लास्ट स्टोरी में मैंने बताया था कि उनके पेरेंट्स नहीं थे। अरुण और माधुरी दोनों भाई बहन ही एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे का सहारा थे, और माधुरी की शादी हो चुकी थी। अरुण अपनी बहन के कपड़े पहन लेते थे, उसकी सलवार और टी शर्ट पहन लेते थे। और हुआ क्या कि माधुरी अरुण के पास फोन करती हैं और उसको बोलती हैं कि मेरे लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तो अरुण उसको बोलते हैं कि हाँ दी बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं आपकी हर बात मानूंगा, आपका कहा हुआ हर काम करूंगा। तो अरुण ने अपनी दी को ये चीज बोल दी थी और माधुरी ने उसको बोला कि तुम्हें 1 महीने के लिए एक लड़की की तरह रहना होगा। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है और उसको हमारे यहाँ आना है, बट उसकी जो फैमिली है वो ये चीज अलाउ नहीं करती है कि जिस घर में कोई लड़का हो वहां पर वो कुछ देर के लिए भी रहे। तो मैंने उसको बोल दिया था कि तुम हमारे घर रह सकती हो, पर जब उसने ये चीज बोली कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है, तो मैं उसको ये चीज नहीं बोल पाई कि मेरे घर में मेरा एक भाई है और तुम उसके साथ वहां रह सकती हो। पर मैंने उसको बोल दिया कि मेरे घर में सिर्फ मेरी एक बहन है जो अकेली ही रहती है और तुम उसके साथ जितने दिन चाहो उतने दिन रह सकती हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अरुण उसको बोलते हैं कि दी ऐसे कैसे मैं एक लड़की के साथ 1 महीने के लिए रह सकता हूँ, वो भी लड़की बनकर, क्योंकि मुझे लड़की बनने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है और कोई भी लड़की बहुत जल्दी ये चीज पहचान जाएगी कि मैं एक लड़का हूँ। तो माधुरी उसको बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से तैयार करूंगी एक लड़की की तरह, और तुम फिर उसके सामने ऐसे रहना कि उसको पता ही नहीं चलेगा, और मैं तुम्हें सिखा दूंगी कि तुम्हें कैसे रहना सहना है। अरुण माधुरी की बात मान जाते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप कीजिए और मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन सुबह अरुण घर का काम कर रहे होते हैं। उसने माधुरी की सलवार और टी शर्ट पहनी होती है और माधुरी अपने ससुराल से आ जाती हैं अपने मायके अरुण के पास। और जब वो घर पर आती हैं वो अरुण को देखती हैं कि अरुण ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, तो वो एकदम से हैरान रह जाती हैं कि अगर तुम ऐसे गर्ल्स ड्रेसिंग करोगे तो तुम्हें कोई भी 1 मिनट में पहचान जाएगा कि तुम एक लड़का हो। माधुरी अरुण को अपने साथ उसके रूम में ले जाती हैं, उसको अंडरगारमेंट्स देती हैं पहनने के लिए और उसको अपना एक सूट भी पहना देती हैं। और सूट पहनाने के बाद अरुण को बहुत घुटन होती है, बिकॉज उसको आदत नहीं होती है गर्ल्स अंडरगारमेंट्स की, और वो उसकी स्किन के साथ जैसे एकदम से टाइट लग रहे थे। तो अरुण उसको बोलते हैं कि दी ये मैं नहीं पहन सकता हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बट माधुरी उसको बोलती है कि स्टार्टिंग में ऐसा लगता है बट धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी, तो तुम इसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो। और उसके बाद माधुरी अरुण का मेकअप कर देती हैं, उसको लिपस्टिक बिंदी लगा देती हैं, छोटी सी बिंदियां उसको लगाती हैं, उसके बालों में विग लगा देती हैं और अपना एक सुंदर सा सूट उसको पहना देती हैं। और उसके बाद
उसको बोलती हैं कि तुम लड़कियों की तरह बिहेव करना, जैसे अभी तुम बोलते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, उसकी जगह तुम कर रही हूँ या जा रही हूँ, ये सब चीजें बोलना। तो अरुण उसको बोल देते हैं कि ठीक है, और अरुण उसको बोलते हैं कि दी आप मुझे किस नाम से बुलाओगी। तो माधुरी उसको बोलती हैं कि आज से तुम्हारा नाम आरुषि होगा, और जब तक मेरी फ्रेंड तुम्हारे यहाँ रहेगी तब तक तुम्हें आरुषि बनकर उसके साथ रहना होगा, और अरुण का जिक्र इस घर में नहीं होगा। तुम अपने जो भी बॉयज वाले कपड़े हैं वो यहाँ से हटाकर, बॉयज वाला जो भी सामान है वो यहाँ से हटाकर स्टोर रूम में रखवा दो, ताकि उसको कोई शक ना हो। इतनी देर में ही माधुरी की जो फ्रेंड थी वो वहां पर आ जाती है, और वो आरुषि से मिलकर भी बहुत खुश होती है, और माधुरी को बोलती है कि तुम्हारी बहन एकदम तुम्हारी मॉम की तरह दिखती है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अरुण को ये चीज सुनकर बहुत अच्छा फील हो रहा था कि उसकी दी ने उसको ऐसे तैयार किया है कि उसकी जो फ्रेंड है वो उसको पहचान नहीं पाई है कि ये एक लड़का है। तो अरुण उसके लिए किचन में जाते हैं। अरुण और माधुरी उसकी फ्रेंड के लिए चाय वगैरह बनाते हैं, पकोड़े वगैरह बनाते हैं, नाश्ता वगैरह बनाते हैं, सारी तैयारियां करते हैं, फिर तीनों मिलकर बातचीत करते हैं। तो माधुरी की फ्रेंड को बिल्कुल ये शक नहीं होता है कि ये एक लड़की है, और ऐसे ही धीरे धीरे रात हो जाती है। रात को तीनों मतलब सोने की तैयारी करते हैं। तो माधुरी और उसकी फ्रेंड नाइटी पहन लेती हैं, और अरुण को ये चीज समझ में नहीं आती कि वो क्या करें, अब वो क्या पहन के सोएं, बिकॉज अरुण कोई क्रॉस ड्रेसर नहीं थे। उन्होंने अपनी सिस्टर के बोलने पर ऐसे ही एक बार कपड़े पहन लिए थे, और फिर उनके जो पड़ोस की आंटी थी उन्होंने अरुण को वो कपड़े पहना दिए थे कि लड़कियां कैसे तैयार होती हैं, लड़कियां कैसे कपड़े पहनती हैं। तो अरुण माधुरी को उसके रूम में बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि अभी मैं क्या करूँ। तो अरुण की सिस्टर जो होती है वो उसको एक नाइटी और पेटीकोट दे देती है पहनने के लिए कि ये पहनकर तुम हमारे साथ सो जाओ और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीनों काफी देर तक बातें बातें करते हैं। आरुषि से माधुरी की फ्रेंड पूछती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है, तो आरुषि उसको मना कर देती है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और मतलब माधुरी की दोस्त को ये चीज लगती है कि ये मजाक में या फिर शर्मा रही है, ये सच नहीं बता रही है। वो बार बार उससे पूछती है, बट आरुषि एक्चुअली एक लड़का था, अरुण था, तो वो ये चीज कैसे बोलता कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो वो उसको सच्ची बोल देता है कि नहीं सच्ची में कसम से, मुझे दी की कसम है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो माधुरी की फ्रेंड ये चीज मान जाती है, और उसका नाम था पूजा। तो पूजा ये चीज मान जाती है, और उसके बाद बातें करते करते तीनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, अरुण जल्दी उठते हैं, नहा धोकर वो माधुरी के रूम में जाते हैं, और उस दिन होता है अरुण का बर्थडे। तो अरुण अपनी दी को बोलते हैं कि दी आज मेरा बर्थडे है, आप मुझे मेरे बर्थडे पर भी क्या ऐसे ही एक लड़की बनाकर रखोगी। तो मैं कैसे एंजॉय कर पाऊंगा, कैसे मैं अपने दोस्तों के पास जा पाऊंगा, कैसे मैं घर के बाहर जा पाऊंगा। तो माधुरी उसको बोलती है कि इस बार तुम बाहर जाना ही मत, तुम हमारे साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट करना, और आज हम साड़ी पहनेंगे। तो माधुरी 2 साड़ियां निकालती है कबर्ड से, एक अरुण के लिए एक अपने लिए, और नेहा को भी वो बोल देती है कि तुम सॉरी पूजा सॉरी वो अपनी फ्रेंड को भी बोल देती है कि तुम भी साड़ी पहनना, और आज आरुषि का बर्थडे है तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तीनों साड़ी पहनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और माधुरी की जो फ्रेंड थी वो अलग रूम में तैयार हो रही होती है, और अरुण और माधुरी एक रूम में तैयार होते हैं। तो माधुरी पहले खुद साड़ी पहनती है, पूरा मेकअप करती है, बिकॉज वो मैरिड थी, और
माधुरी की जो फ्रेंड थी वो भी अनमैरिड थी और अरुण तो एक्चुअली एक लड़का ही थे, वो आरुषि बने हुए थे। तो उसको भी माधुरी अच्छे से साड़ी पहनाती है, उसको साड़ी पहनाती है, चूड़ियां पहनाती है, माथे पर बिंदिया लगाती है, होठों पर लगाती है लिपस्टिक, पैरों में पतली सी पायल उसको पहनाती है, हाई हील्स के सैंडल्स उसको पहनाती है, बालों में लगाती है विग और अच्छे से उसको एक लड़की के गेटअप में तैयार कर देती है। और अरुण उस टाइम खुद को मिरर में देखकर मतलब एकदम से हैरान हो जाते हैं कि क्या मैं साड़ी में इतना अच्छा दिख सकता हूँ। तो अरुण को अपना जो लुक है वो बहुत अच्छा लगता है। तीनों बर्थडे की जो पार्टी है वो करते हैं और तीनों खूब सारी सेल्फीज भी लेते हैं, बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हैं, केक कट करते हैं और केक पर भी उस टाइम अरुण की बजाय आरुषि ही माधुरी ने लिखवाया था। और उसके बाद घर में जो भी खाने पीने का कुछ वो सामान बनाते हैं, तीनों मिलकर बनाते हैं और वो बनाने के बाद वो लोग कुछ बाहर से भी ऑर्डर करते हैं। उसके बाद तीनों डांस वांस करते हैं, बर्थडे को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी तरह से पार्टी करते हैं और अरुण का बर्थडे आरुषि के रूप में ऐसे अच्छे से सेलिब्रेट हो जाता है। बट माधुरी को अपने ससुराल जाना था और वो चीज मतलब अरुण को बहुत खटक रही थी कि जब दी यहाँ से चली जाएंगी तो मैं उनकी फ्रेंड के साथ कैसे एडजस्ट करूँगा और ये जो इतने टाइट कपड़े हैं ये मैं कैसे पहनूंगा। अभी तो दी मुझे तैयार कर देती हैं, बाद में मैं कैसे तैयार होऊंगा। तो वो माधुरी को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो माधुरी उसको बोलती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे साइज के कपड़े दिलवा दूंगी, तुम्हारे साइज के जो अंडरगारमेंट्स हैं वो दिलवा दूंगी। अगले दिन सुबह सुबह माधुरी अरुण को लेके जाती है मार्केट और उसका जो साइज होता है उसको उसके साइज के अंडरगारमेंट शॉप करवाती हैं, उसको सिलिकॉन ब्रेस्ट बाय करवाती हैं और ये सब बाय करवाने के बाद वो घर आ जाते हैं। वो अपने कुछ कपड़ों में से सिलेक्टेड अच्छे अच्छे जो कपड़े होते हैं वो अरुण की कबर्ड में सेट कर देती हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो मेकअप का भी हल्का फुल्का सामान है, देखिए मैरिड गर्ल्स ज्यादा मेकअप नहीं करती हैं और मेनली घर पर रहती हैं तो वो सिंपल ही रहती हैं, ज्यादा मेकअप नहीं करती हैं। तो माधुरी अपने कुछ अच्छे अच्छे कपड़े भी निकाल कर अरुण की कबर्ड में सेट कर देती है और उसके साइज के उसको अंडरगारमेंट्स भी दिलवा देती है। उसके मेकअप का जो सामान होता है वो भी उसके रूम में ही सेट करवा देती है ताकि अरुण को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे अरुण और माधुरी फुल ट्राई कर रहे थे कि उसकी फ्रेंड को ये चीज पता ना चले कि एक्चुअली वो एक लड़की के घर में नहीं एक लड़के के साथ रह रही है और माधुरी की जो बहन बनी हुई है आरुषि वो एक लड़का है, अरुण है। तीनों अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से उनका टाइम कट रहा था। बट आगे क्या होगा स्टोरी में वो आपको थर्ड पार्ट में बताएंगे। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।